अवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। उधर आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान। मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं, तैयार हो जाए। आज इमरान खान पाकिस्तानी कौम के साथ एक दिल की बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान आज शाम 6 बजे कौम से दिल की बातें करेंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आजम कौम का दर्द जानते हैं, कौम की तकालीफ का एहसास है, कौम तैयार हो जाए। वजीर आजम आज दिल की बातें करेंगे, खुलकर बातें होंगी। इमरान खान आज बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम रूस और यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। कौम से खिताब से कबल वजीर आजम की मुआशी टीम से मुशावरत। वजीर आजम पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कमी का ऐलान करेंगे। वजीर दिफा परवेज खटक का दावा, कहते हैं दुनिया के हालात बेहतर होते ही पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी होगी। बिजली की कीमत में भी 5 रुपए फी यूनिट कमी आएगी। मुल्क भर के ग्रेजुएट तलबा के लिए 10 से 20 हजार रुपए वजीफे का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ अवामी मार्च। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सेलेक्टेड वजीर आजम को भगाना और पाकिस्तान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अवाम एहतजाज कर रहे हैं। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। गरीब अवाम को इस मुश्किल से निकालना है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पूरे मुल्क की आवाज़ है, सेलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। पूरा यकीन है कि मुंतखब नुमाइंदे अब लोगों की आवाज़ बनेंगे। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च रवां दवा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल काश भुट्टो होते, हम 3 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, ये 12 साल का हिसाब दें। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि बिलावल एक मरतबा पहले भी लात मारकर हुकूमत गिराने निकले थे कि मोच आ गई, फिर 6 माह तक इनकी तकरीर सुनने को नहीं मिली। मशवरा है इस बार मजबूत जूते पहने। अली जैदी ने कहा कि आसिफ जरदारी ने सिनेमा के टिकट बेच के चोरी का माल बनाया। बेबी जरदारी अपनी चोरी बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 10 मार्च तक मौखिर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 10 मार्च तक तौसी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान नियाजी पार्लियामेंट और अवामी इज्तिमात में भी झूठ बोलता है। कहाँ है वो नया पाकिस्तान जिसका वादा किया गया था? कौम से जितने वादे किए गए एक भी वादा वफा नहीं हुआ। कितने झूठ बोलोगे? अब तो तुम्हारे झूठ भी खत्म हो गए। कान खोलकर सुन लो, तुमने जितनी चालें चलनी थी चल ली, आपको एक एक पाई का हिसाब देना होगा। एक और तारीख। शहबाज शरीफ का मुकदमा इतना कमज़ोर है तो वो अदालत से भाग क्यों रहे हैं? रोज़ाना समात और लाइव कवरेज की मुखालिफत क्यों? हकीकत यह है कि शरीफ फैमिली और जरदारी ख़ानदान दोनों को मालूम है अदालत से भागने में ही आफियत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में फर्द जुर्म आयद न होने पर रद्द अमल। फ़ारूक हबीब बोले शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला लूट मार मचाई, कभी ये बीमार और कभी इनका वकील इल्तवा ले लेता है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कल और परसों के दिन बहुत अहम है। अदम एतमाद में किस तरफ खड़े होंगे अभी नहीं मालूम। हुकूमत संजीदगी दिखाए तो उनके साथ खड़े हैं, दुरुस्त इक़दाम ना किए तो हमारे पास ऑप्शन खुले हैं। महंगाई बड़ा मसला है, इसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। हमारा मकसद इंतखाबात नहीं, दिल जीतना है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चौधरी बरादरान के घर आमद। सिराजुल हक की चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिराजुल हक ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने टेलीफोनिक राब्ता, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, हुकूमत मुखालिफ तहरीक और अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने अदम एतमाद पर नंबर गेम पर भी गुफ्तगू की। कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाने के लिए भी मुशावरत। कौम से खिताब करके कौम का मजीद वक्त ज़ाया किया जाएगा। जिस शख्स पर अवाम को एतमाद नहीं रहा वो क्या अवाम को एतमाद मिलेगा। आप गैर मुल्की फंडिंग, आटा, चीनी चोरी का हिसाब दें। कौम से किए अपने झूठे वादों और सियासी मुखालिफिन पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगें, क्योंकि महंगाई में कमी, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी और IMF नहीं जाऊँगा के ऐलान तो अब मुमकिन नहीं। दुआ है कि यह आखिरी खिताब साबित हो, अवाम को जहनी अजियत, महंगाई और बेरोज़गारी से निजात मिल सके। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। यूक्रेन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज तलब। रूस वीटो पावर के इस्तेमाल के बावजूद इजलास न रोक सका। करारदाद के हक में 9 वोट दरकार थे, 11 ममालिक ने हक में वोट दिया। चीन, भारत और UAE ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नई शदीद पाबंदियों का ऐलान कर दिया। नई पाबंदियों के तहत रूस के लिए तमाम यूरोपियन एयर स्पेस बंद कर दी गई। बेलारूस को भी सख्त तरीन पाबंदियों का सामना करना होगा। रूस ने भी यूरोप के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। G7 ममालिक ने भी रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी दी है। चीन ने रूस पर पाबंदियों की एक बार फिर मुखालिफत कर दी। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि चीन हमेशा अमन और इंसाफ के साथ खड़ा है, गैर कानूनी और एक तरफा पाबंदियों के खिलाफ है। पाबंदियां मसाइल हल नहीं करती, मजीद बढ़ा देती हैं। तमाम ममालिक के जायज़ सिक्योरिटी खदशात का जायजा लिया जाना चाहिए। फरीक़ैन पुरसुकून रहें और कुशीदगी से गुरेज करें। PSL फाइनल में प्रोफेसर के फार्मूले चल गए। 69 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली, 2 विकेटें भी उड़ाईं। बेहतरीन बैटिंग और बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच ठहरे। मैच जीतने के बाद ट्वीट में लिखा कि टाइगर अभी जिंदा है। डेविड वीसा ने 8 गेंदों में बर्क रफ्तार 28 रन बनाए। ट्रॉफी थामे तस्वीर शेयर कर दी। भारत पाकिस्तान में क्रिकेट के आबाद मैदान देखकर आपे से बाहर भारतीय एक बार फिर ओछे हथकंडों पर उतर आए। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के खानदान को भी धमकी आमेज पैगाम मौसूल। भारतीय शहरी मुरीदल तिवारी की फेक अकाउंट बनाकर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की अहलिया को धमकी। कैंगरूज 24 साल बाद पाकिस्तान में एक्शन के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पाकिस्तान आकर खुश, सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते रहे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने का तजुर्बा नया है। UAE और पाकिस्तान की विकेटें मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार विकेटें बनाता है। शाहीनों ने भी प्रैक्टिस सेशन का आगाज कर दिया। PSL फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी आज टीम को ज्वाइन करेंगे।